कृष्णा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑगस्टीन के बारे में। ऑगस्टीन जो है क्रिश्चियनिटी के जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है उनके फ़िलासफ़ी के फाउंडर माने जाते हैं। और उन्होंने कहा था कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है या एब्सोल्यूट फ़िलासफ़ी है वो क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि जो भगवान हैं वो परम सत्य हैं और फ़िलासफ़ी का मतलब है सत्य से प्रेम, और क्रिश्चियनिटी मतलब भगवान से प्रेम, परम सत्य से प्रेम। इसलिए क्रिश्चियनिटी जो है वो ऐसी फ़िलासफ़ी है या ऐसा धर्म है जिसमें हम लोग सचमुच फ़िलासफ़ी से प्रेम करते हैं, और ये प्रेम जो है परम या चरम सीमा है प्रेम उसकी फ़िलासफ़ी की। और उन्होंने दो चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया था जो हम आज के समाज में भी देखते हैं। एक कि हम इस संसार में खुश रह सकते हैं, जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि अपना धन दिखाना, अपने आप को गर्वित महसूस करना और गर्व महसूस करना और फेमस होना सबको अच्छा लगता है। ये उस समय रोम के टाइम में भी ऐसा कुछ था, आज से लगभग 1500-1600 साल पहले। और जस्ट सोशल ऑर्डर मतलब कि जो एम्बिशियस हैं और जो इंटेलिजेंट हैं, जो टॉप पर हैं, पैसे वाले हैं, उनको राज्य चलाना चाहिए और हम इस संसार में सुखी हो सकते हैं। ये उस टाइम की फ़िलासफ़ी थी जिसे ये जो ऑगस्टीन है इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था और इस्टेब्लिश की थी उन्होंने क्रिश्चियनिटी की फ़िलासफ़िकल बेस, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पर कन्फ्यूजन्स थी, चेंज कर दी। इनका जन्म हुआ था थगास्ते नुमीदिया, रोमन नॉर्थ अफ्रीका में हुआ था सन 354 में, और इन्हें थियोलॉजियन, फ़िलासफ़र और बिशप के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो राइटिंग्स थी, इन्होंने जो लेख लिखे थे या जो भी बुक्स लिखी थी, उसमें वेस्टर्न फ़िलासफ़ी और क्रिश्चियनिटी का एक अद्भुत संगम है। इनकी माता का नाम मोनिका था जो एक डिवाउट क्रिश्चियन थी, और इनके फादर पगान थे, यानी कि उस समय का एक ऐसी क्रिश्चियनिटी या एक ऐसा धर्म जो डेविएटेड था, जिसे लोग अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन बाद में उन्हें बैप्टाइज़ कर दिया गया डेथ बेड पे, और वो भी क्रिश्चियन बन गए। 11 साल की उम्र में इन्हें शिक्षा दी गई, और 17 साल की एज में इनको कैथरेज में भेजा गया पढ़ने के लिए आगे, रिटोरिक्स वगैरह। और इन्होंने लगभग 100 किताबें लिखी जो अवेलेबल हैं, 300 लेटर्स लिखे, 500 सरमन्स लिखे यानी प्रेयर्स लिखी। और जब ये यंग थे तो एक स्त्री के साथ इनका अफेयर भी हो गया जो लगभग 15 साल चला, और उनसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। और इनकी माता जो है वो क्रिश्चियन थी, तो लगातार प्रार्थना करती रहती थी भगवान से कि वो उनके बेटे को सद्बुद्धि दे। इंटेलिजेंट तो थे ही, और एक बहुत फेमस प्रेयर है ऑगस्टीन के। उन्होंने कहा था कि ओ गॉड, कि मुझे आप चेस्टिटी यानी कि एक व्रत दो कि मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूं या आपसे प्रेम करूं और मैं संतुष्ट रहूं, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो इस प्रकार ऑगस्टीन जो थे वहाँ से ये थगास्टे से कैथरेज चले गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें लगा कि यहाँ स्टूडेंट अच्छी तरह सुन नहीं रहे, तो रोम चले गए। जब रोम पढ़ाते थे तो स्टूडेंट क्या करते थे कि पहले पढ़ लेते थे और लास्ट दिन जब पैसे देने की बारी आती थी, फीस देने की बारी आती तो आते ही नहीं थे। तो वहाँ से भी वो दुखी होकर फिर मिलान चले गए रॉयल कोर्ट में। वहाँ पर उन्होंने जो है पढ़ाना शुरू किया, और उनकी मदर भी साथ में थी मिलान में। वहाँ पर एक बहुत फेमस बिशप थे एम्ब्रोजे, जिनकी रिटोरिक्स बहुत अच्छी थी, बहुत विद्वान थे, प्लस बहुत अच्छे डिवोट क्रिश्चियन थे, और लोग उनको सुनने आते थे। उनकी मदर भी उनको लेकर चल जाती थी कि चलो तुम एक बार सुनो, उनसे देखो। तो उनकी मदर एक बार उनको ज़बरदस्ती लेकर गई, और वो कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, ये अपनी उस प्रेयर्स में कह रहे थे। लेकिन क्यों कहते हैं हमें कि हम बेवकूफ़ हैं, ये एम्ब्रोजे कह रहे थे, क्योंकि हम अपने पास रखना नहीं चाहते, देना चाहते हैं। हम लोगों पर शासन नहीं करना चाहते, उनकी सेवा करना चाहते हैं, और हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं। तो उनकी ऐसी बातों को और उनकी विद्वता को देखकर एम्ब्रोजे इम्प्रेस हो गए बहुत ज़्यादा, और बाद में उनसे दीक्षा ले ली
जिसको क्रिश्चियन में कहते हैं बैप्टाइज होना। और इससे पहले जो एम्ब्रोसे से दीक्षा लेने से पहले जो ऑगस्टीन थे, इनका जो ध्यान था ज़्यादातर मैनकीज़म था कि दो संसार अलग अलग चल रहे हैं, दोनों में आपस में लड़ाई चल रही है, एक अंधकार है एक प्रकाश है। तो उनकी तरफ काफ़ी प्रभावित थे और कन्फ्यूजन हो गई उनको एम्ब्रोस से मिलने के बाद में, क्या सही है क्या गलत है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो एट द एज ऑफ 31, ये सन 386 की बात है, तो वो गार्डन में एक बार इस तरह से सैर कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो एक बच्चे ने उनको आवाज़ लगाई, गा रहे थे वो, एक बच्चा गा रहा था कि यू टेक इट एंड रीड इट, तुम इसे उठाओ और पढ़ो, तुम इसे उठाओ और पढ़ो। उनका कुछ है तो है नहीं, क्या पढ़ूं क्या उठाऊं। तभी उन्होंने देखा वहाँ पर बाइबल पढ़ी हुई, उन्होंने एक लाइन पढ़ी और कन्विंस हो गए। और उसके बाद उन्होंने 35 साल तक बिशप भी रहे और सेंटहुड यानी कि संत बने रहे। और एट द डेथ, जब उनकी डेथ होने वाली थी, तो कुछ जर्मन के जो वैंडल्स थे, जर्मनिक ट्राइब के, उन्होंने रोमन अफ्रीका पर हमला कर दिया और काफ़ी कुछ जला दिया, लेकिन उनकी लाइब्रेरी को छुआ भी नहीं। और उनकी जब उनकी मृत्यु होने वाली थी ऑगस्टीन की, तो उन्होंने अपनी दीवार पर डेविड की कुछ साम्स लिखी हुई थी, प्रेयर्स लिखी हुई थी, उनकी वाणी कि उस पर लिखा था कि यहाँ पर हम किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहते। उनको डेविड की जो वाणी थी वो अच्छी लगती थी। और फिर लास्ट में उन्होंने पछताए भी, उन्होंने कहा कि मैं, हे ईश्वर, कि मैं आपसे प्रेम करने में लेट हो गया। और कुछ उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो मेन टीचिंग्स हैं, जैसे ओरिजिनल सिन। तो एक बार क्या था कि जब वो छोटे बच्चे थे, इसका उन्होंने खुद से उदाहरण दिया कि हमारे अंदर जो है पाप करने के प्रति जो है प्रेम है, हम चाहते हैं कि हम पाप करें, चाहे हमें उससे कुछ रिज़ल्ट मिले या ना मिले। जैसे वो उदाहरण देते कि जब मैं छोटा था तो एक बाग में गए कुछ फल तोड़ने के लिए, स्पेशली उसका, वैसे भी कई इस प्रकार से शरारतें करते हैं बच्चे, लेकिन उन्होंने इसका उदाहरण दिया। कहते कि वो जो फल थे वो मुझे खाने नहीं थे और ना मुझे किसी को दिखाने थे, हमने वो फल सूअरों को डाल दिए। लेकिन उस चुराने में जो मुझे मज़ा आ रहा था, जो आनंद आ रहा था, वो असल में हर ह्यूमन में एक टेंडेंसी है, वृत्ति है पाप करने की, कि हमें पाप करना चाहते हैं, हमें उससे रिजल्ट से लेना देना नहीं है। और फिर एक बार इस प्रकार समुद्र के पास वो सैर कर रहे थे, तो उन्हें बड़ी कन्फ्यूजन थी ट्रिनिटी के बारे में, कि जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी किया था कि ट्रिनिटी होली, जिसमें भगवान के पुत्र और परमात्मा या होली स्पिरिट आती हैं। तो वो सोच रहे थे कि क्या है। तब उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है वो समुद्र का पानी निकाल कर एक छोटे से छेद में डाल रहा है। तो उसने कहा तुम कर क्या रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा और इस छोटे से छेद में डाल दूंगा। उसने कहा कि ये कैसी बात कर रहे हो तुम, ये समुद्र का पानी इतना और तुम्हारा इतना सा छोटा सा छेद और छोटे छोटे हाथ, तुम कैसे डाल लोगे इसमें? तो उस बच्चे ने कहा कि अगर मैं ये तो फिर भी मैं कर पाऊँगा, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो कभी नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे हो कि इस छोटे से दिमाग में आप इतनी महान इनफाइनाइट ट्रिनिटी की जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, उसको समझ लोगे, इम्पॉसिबल है। तो सोचने लगे कि ये बच्चा कौन है। जैसे उन्होंने वापस मुड़ के देखा, वो बच्चा गायब था। तो इस तरह से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो कहते हैं कि जेन्युइन साइंस है, मैथमेटिक्स है, और शांति के लिए जो है युद्ध करना अलाउड है, फ्री विल का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार कई सिद्धांत हैं। हम लोग अगले सेशन में बताएंगे कि किस प्रकार हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं, ऑगस्टीन के जो कुछ सिद्धांत हैं, किस प्रकार ये मैच करते हैं या नहीं करते। श्रील प्रभुपाद किस प्रकार इन सिद्धांतों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।